नमस्कार दोस्तों, रीट एसएसटी टॉप 20 की क्लास में आपका स्वागत है। कुछ तकनीकी कारण की वजह से एक दो दिन क्लास नहीं आ पाई, तो जिसके लिए खेद है। आज अपन बात करेंगे स्थापना के बारे में, यानी हैदराबाद वगैरह की स्थापना और मारवाड़ मुगल जो संबंध थे उनके बारे में, और जो आमेर के संबंध थे उनके बारे में। तो आज की क्लास देखते हैं कितनी शानदार बनती है, और इसमें से 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना है। 2 प्रश्न तो फिक्स बनेंगे, तो आप इस क्लास को कंप्लीट तरीके से देखिए। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न देखिए आप। भरतपुर के रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंतराव होलकर की मदद की थी। जब भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह जो थे, ये अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी अंग्रेज जो जिस समय देश गुलाम था उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा जो यशवंतराव थे उनकी मदद उन्होंने की थी। हैदराबाद के निजाम चिलखिलिस खां को पालखेत के युद्ध में मराठा पेशवा ने हराया था। यानी आपके प्रश्न बनता है पालखेत के युद्ध में किसने किसको हराया था। तो पेशवा जो मराठा थे उन्होंने किसको हराया था? निजाम चिलखिलिस खां ने, यानी निजाम चिलखिलिस खां थे, इनको हराया था। और कहाँ के निजाम थे? यानी हैदराबाद के अंदर जो राजा होते थे उनको निजाम कहा जाता। अवध की बात करते हैं। अवध का शासक शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से 22 अक्टूबर 1764 को हार गया। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, इससे संबंधित प्रश्न बनता है आपके। तो सन पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं, तो ये बता सकते हैं आप 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। और अवध की स्थापना के बारे में पूछे तो अवध की स्थापना किसने की थी? अवध की स्थापना की थी सादत खां ने अवध की स्थापना की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति ये क्लाइव ने सिराजुद्दौला को परास्त किया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड क्लाइव, इसने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पे अधिकार कर दिया। तब से इन्होंने धीरे धीरे पूरे देश पे अधिकार कर लिया। यानी शुरुआत इन्होंने बंगाल से की थी 1757 से। उसके बाद बात करते हैं बंगाल की स्थापना जो की थी उसकी। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। मुर्शिद कुली खां ने। तो आपके 2 प्रश्न बनते हैं कि अवध की स्थापना सादत खां ने की थी और बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। सवाई जय सिंह जो उस समय मालवा के सूबेदार थे, यानी मालवा यानी मध्य प्रदेश के सूबेदार थे, द्वारा बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में, बूंदी जो था उसका उत्तराधिकार, यानी 2 शासक, दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे शासक बनने के लिए। उस समय हस्तक्षेप करने के कारण मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ। तो आपके प्रश्न बनता है कि मराठों का राजस्थान में प्रवेश किस राज्य में हुआ और किसके कारण हुआ? तो सवाई जय सिंह के कारण, जो आमेर के शासक थे। और किस राज्य में प्रवेश हुआ? बूंदी के अंदर। किस? बूंदी के अंदर उत्तराधिकार युद्ध में मराठों का प्रवेश हुआ। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सवाई जय सिंह एवं अन्य शासकों ने हुरडा, जो भीलवाड़ा के पास में एक स्थान है, हुरडा नामक स्थान पे 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। यानी जो मराठा थे जो कर लेते थे और विभिन्न प्रकार के शासकों से कर लेते थे, तो उनके विरुद्ध, यानी ये मराठों के जो बढ़ते प्रभाव थे, बहुत ज्यादा प्रभाव उन्होंने राजस्थान शासकों पे बना रखे थे, तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए राजस्थान के शासकों ने मारवाड़, मेवाड़, आमेर ने एक सम्मेलन आयोजित किया 17 जुलाई 1734 को। ये कहाँ पे किया था? ये हुरडा यानी भीलवाड़ा के पास में। जयपुर राज्य की प्रमुख सफलता सवाई प्रताप सिंह द्वारा तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित करना था। तो तुंगा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तुंगा का युद्ध हुआ था जो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह और मराठा। तो इनमें मराठा हार गए थे और तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह की विजय हुई थी। मेवाड़ के शासक अमर सिंह दित्ती ने जय सिंह को आमेर, मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह दित्ती। अमर सिंह प्रथम जो थे महाराणा प्रताप के पुत्र थे, और ये थे अमर सिंह दित्ती ने जय सिंह को आमेर और अजित सिंह को मारवाड़ यानी जोधपुर प्राप्त करने में मदद की थी। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण किया। जो हवा महल है, जो 5 मंजिला है हवा महल, उसका निर्माण किसने किया था? सवाई प्रताप सिंह ने। ये सवाई प्रताप सिंह थे, इन्होंने हवा महल का निर्माण जयपुर में किया था। अगला लास्ट प्रश्न बनता है अपना, प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान रहते थे। यानी गंधर्व बाईसी विद्वान कहाँ रहते थे? प्रताप सिंह के दरबार में। इसके अलावा राधा गोविंद और संगीत सार नामक ग्रंथों की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो ये भी सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुई। ये थी अपनी छोटी सी क्लास, जिसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। और कौन कौन से बन सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक तो बन सकता है तुंगा से संबंधित युद्ध बन सकता है, स्थापना से संबंधित युद्ध बन सकता है, यानी और किसकी स्थापना किसने की थी अपने पढ़ा है। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी और अवध की स्थापना सादत खां ने की थी। इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो छोटी सी क्लास में आपको गागर में सागर भर के दिया है हमने। इस क्लास को देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद आने वाली क्लासें लगातार आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।